हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.1 के एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 2 तक हमने कंप्लीट कर लिया था पिछले लेक्चर में। आज हम एग्जांपल नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 3 पढ़ लेते हैं एक बार। परवलय y² बराबर 4ax, x अक्ष रेखा y x बराबर 2a तथा नाभि लंब से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो हमने नाभि लंब पर थोड़ा सा अंडरलाइन किया है, तो इस बात पर थोड़ा सा फोकस करेंगे कि नाभि लंब है क्या। ठीक है ना। तो हमने जब परवलय का समीकरण देखा था y² बराबर 4ax, तो हमने एक बात बताई थी आपको कि ये आपका परवलय है। तो इसमें ये जो डिस्टेंस है x = a, ये डिस्टेंस कितनी है x = a, और इसको बताया था हमने 4a। ठीक है ना। तो x = a पर जो पॉइंट मिलता है उसी पॉइंट को हम कहते हैं नाभि लंब। क्या कहते हैं इस पॉइंट को? नाभि लंब। तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान में रखोगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन करेंगे अब। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम इसका ग्राफ बना लेते हैं, किस तरीके से ग्राफ बनेगा, उसके बाद इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले दे रखा है हमको y² बराबर 4ax। इसका मतलब y² बराबर 4x पहचान लोगे, आपकी एक परवलय का समीकरण है। ठीक है ना। और किस तरीके से बनाना है इसको कि y आपको पॉजिटिव मिले या नेगेटिव, है ना। y² की वजह से x हमेशा आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर y आपको पॉजिटिव मिले या आपको नेगेटिव मिले, x आपको जो है वो हमेशा कैसा मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। बात समझ में आई। फिर उसने कहा कि x बराबर 2a। यदि x = a, नाभि लंब ये है, x = a, तो यहाँ कहीं पे x = हमें 2a मिल जाएगा। ये वाली जो रेखा है, ये रेखा जो होगी वो x = 2a वाली होगी। बात समझ में आई। तो उसने कहा कि परवलय, तो परवलय ये वाला हो गया, x अक्ष ये वाला हो गया। ठीक है ना। रेखा x बराबर 2a ये वाली हो गई लाइन। ठीक है। तथा नाभि लंब से परिबद्ध, और नाभि लंब हो गया हमारा ये वाला। तो इससे परिबद्ध जो क्षेत्रफल है उसका मुझे क्षेत्रफल, इससे परिबद्ध जो एरिया है या जो भी है क्षेत्रफल है उसका मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस वाले भाग का मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, ऊपर वाले भाग का। ठीक है ना। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले इसको हम नाम देते हैं ABCD। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे इसमें dx, और ध्यान रखना यदि हमने एलिमेंट dx लिया है तो जो लिमिट्स हैं वो x एक्सिस वाली लगेगी, मतलब a से लेकर 2a वाली लगेगी, और ये फंक्शन था हमारा y = fx। बात समझ में आई। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे y² बराबर 4ax। यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेंगे √4ax, या इसको आप बोलो 2√ax। ठीक है ना। तो क्षेत्रफल निकालना है ABCDA का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ये इंटीग्रेशन a से लेकर 2a y × dx, और y का जो भी वैल्यू है, y का वैल्यू है 2√ax × dx। तो इसे हम इंटीग्रेट करेंगे, हमारे पास ये वाला जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा। बात समझ में आई। तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप बाहर ले लो, 2√a इंटीग्रेशन a से लेकर 2a √x × dx, इस तरीके से। ठीक है ना। तो इसमें कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर इसमें ये वाला एरिया भी निकालना होगा। क्यों निकालेंगे एरिया? उसने कहा जब x एक्सिस x बराबर 2a वाली लाइन, ये पैराबोला और नाभि लंब से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो ये वाला जो क्षेत्र है वही तो निकालना है हमें। ठीक है ना। तो केवल इसी वाले भाग का, ऊपर वाले भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस तरीके से इसको हम निकालेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ इंटीग्रेट करना है इसको। 2√a x का हो जाएगा x का पावर 1/2, √x का हो जाएगा x का पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, और लिमिट्स जो है वो a से लेकर 2a निकालनी है। बात समझ में आई। तो ये हो जाएगा 2√a × x का पावर 3/2 अपॉन 3/2 a 2a। बात समझ में आई। अब सिर्फ हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। तो ये हो जाएगा 2√a, और 3/2 को हम लिख देंगे यहाँ पर 2/3, अपर लिमिट 2a का पावर 3/2 माइनस a का पावर 3/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखो 2a का पावर 3/2 है, इसे थोड़ा समझ लेते हैं। 2a का पावर 3/2 को मैं लिख सकता हूँ 2a का पावर 1 × 2a का पावर 1/2। ठीक है ना। अभी आधार समान है तो जो घात है वो जुड़ जाएगी। ठीक है ना। बेस इक्वल होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो अभी भी ये कितना है? 2a का पावर 3/2। तो इसका मतलब मैं इसको ले सकता हूँ 2a √2a। ठीक है ना। यहाँ आप इसको चाहो तो इस तरीके से ले सकते हो, 2√2 × a√a। बात समझ में आई। तो इसको सॉल्व करेंगे, 4/3 √a इंटू
ये हो जाएगा 2√2 इंटू a√a माइनस a√a, ठीक है ना। a√a बाहर कॉमन लेंगे तो 4/3 √a से √a मल्टीप्लाई होगा, a बन जाएगा और एक a ये वाला, तो कितना हो जाएगा ये a² इंटू 2√2 माइनस 1, और यही हमारा क्या हो जाएगा क्षेत्रफल स्क्वायर यूनिट, है ना, वर्ग इकाई। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। बात समझ में आई? तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है ना, ग्राफ बनाते समय हमसे गलती नहीं होनी चाहिए। और हमें dx लिया है तो हमें यहाँ पे y फंक्शन लेना पड़ेगा, dx लिया है तो हमें x एक्सिस वाली लिमिट्स लेनी होंगी। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। कॉपी कर लेंगे इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 है परवलय y बराबर 4x² व रेखाओं y बराबर 1 व y बराबर 4 से परवल क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद तुरंत बाद हमें दिमाग में आना चाहिए कि हमें सबसे पहले ग्राफ बनाना है। उसको ऐसे ही पढ़कर हम कोशिश ना करें सॉल्व करने की, है ना, वैसे होगा नहीं वो। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें और ग्राफ को अच्छे से समझें किस तरीके से हम उसको बना रहे हैं। बात समझ में? अब देखो यहाँ पर परवलय दे रखा है y बराबर 4x², ठीक है ना, परवलय यानी पैराबोला y बराबर 4x²। तो किस तरीके से बनाएंगे इसको, ठीक है ना। अब यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, अगर आप x पॉजिटिव रखो या नेगेटिव, y हमेशा कैसा मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। तो आप x एज नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो, ठीक है ना, तो आपको y यहाँ पर हमेशा कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो इस तरीके से जो पैराबोला है वो बन जाएगा y बराबर 4x²। बात समझ में आई? उसने कहा y बराबर 1, है ना, तो y बराबर 1 हो जाएगी ये वाली लाइन, y = 1। मतलब आप x में कोई भी पॉइंट लो, आपको हमेशा क्या मिलना है, y बराबर 1 ही मिलना है। आप कोई भी पॉइंट लोगे आपको क्या मिलेगा, सिर्फ y बराबर 1 मिलेगा। इस तरीके से y बराबर 1 और y = 4, तो y = 4 हो जाएगा ये वाली लाइन, ठीक है ना। तो ये हमने बना लिया। अब हमें से परवल क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। उसने नहीं कहा कि x अक्ष है y अक्ष का, ऐसा उसने नहीं कहा। इसका मतलब हमें ये दोनों साइड का जो क्षेत्र है ये हमें कैलकुलेट करना होगा। बात समझ में आई? तो इसके लिए देखो यहाँ पर मैं dx एलिमेंट नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकते dx एलिमेंट? अगर हम एलिमेंट की इस वाले पार्ट में हम बात करें एलिमेंट की, तो हम dx एलिमेंट नहीं ले सकते, क्योंकि dx एलिमेंट मैं लूँगा तो वो x एक्सिस पे नहीं मिलेगा मुझे, वो मुझे मिलेगा y1 पर, y = 1 पर। तो इस पर ना लेते हुए हम लेंगे y एक्सिस पर। और y एक्सिस पर लेने का एक फ़ायदा और है कि उसने जो लिमिट्स दे रखी हैं y = 1 से y = 4, वो y एक्सिस वाली दे रखी हैं। इसका मतलब जो एलिमेंट है वो हमें कौन सा लेना पड़ेगा, dy। बात समझ में आई? तो हमने एलिमेंट ले लिया यहाँ पर dy। अगर dy एलिमेंट ले लिया, इसका मतलब मुझे यहाँ से इस समीकरण से x का वैल्यू निकालना होगा। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं y बराबर 4x², या बोलो इसको x² = y/4, या फिर x = 1/2 √y। बात समझ में आई? तो ये हमारे पास x का वैल्यू आ गया। अब हमें एक क्षेत्रफल निकालना है एक पार्ट का, दूसरे वाले पार्ट के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें हम नाम दे देते हैं a b c d, है ना। ध्यान रखना हर बार हम a b c d दे रहे हैं, तो आपको बुक में वैसे एक ही क्वेश्चन मिलेगा पेपर में, तो आप a b c d दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें निकालना है a b c d a का क्षेत्रफल, ठीक है ना। क्या हो जाएगा ये इंटीग्रेशन, अगर हमने dy लिया है तो y वाली लिमिट, और y कहाँ से कहाँ तक है, y = 1 से y = 4 तक, तो 1 से लेकर 4 x × dy। अगर हमने एलिमेंट लिया है dy तो हमें x का इंटीग्रेट करना पड़ेगा, x वाली फंक्शन का। बात समझ में आई? तो x का वैल्यू है यहाँ पर 1/2 इंटीग्रेशन 1 से लेकर 4 √y × dy। तो और √y का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, y का पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, लिमिट्स 1 से लेकर 4। लिमिट्स अप्लाई करेंगे, यहाँ जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा y का पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट्स 1 से लेकर 4, 1/2 × 2/3, ये उल्टा घूमकर ऊपर आ जाएगा, तो 2/3, और ये हो जाएगा y का पावर 3/2, लिमिट्स 1 से लेकर 4। लिमिट अप्लाई करो, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 1/3 अपर लिमिट यानी 4 का पावर 3/2 माइनस 1 का पावर 3/2। तो 1 का पावर 3/2 कितना, 1, और 4 का पावर 3/2 कितना हो जाएगा, इसको मैं 4 का पावर 1/2 का होल पावर 3/2 लिखूँ, सॉरी 3 लिखूँ। क्या लिखा, 4 का पावर 1/2 और उसका होल पावर कितना 3, और 4 का पावर 1/2 कितना 2, 2 का पावर 3 कितना 8।
तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 कितना 7/3 स्क्वायर यूनिट। तो हमारे पास ये कौन से वाले भाग का क्षेत्रफल आ गया, ABCD का क्षेत्रफल। अब हमें ये वाला क्षेत्रफल पूरा निकालना है, तो ये हो जाएगा ABCD, C डैश, इसको हमने नाम दिया C डैश और इसको हमने नाम दे दिया B डैश, ठीक है ना। तो यहाँ निकाल रहे हैं हम क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल निकालना है हमें, ABCD C डैश B डैश A का क्षेत्रफल, ठीक है ना। नाम आप किसी भी तरीके से दो, इसमें कन्फ्यूजन होने की आपको ज़रूरत नहीं है, इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमें क्वेश्चन करना आना चाहिए। आप नाम कुछ भी दे सकते हो। क्या कहा हमने, ABCD C डैश B डैश A का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 इंटू ABCD A का क्षेत्रफल, ठीक है ना। आप चाहे लिख देना यहाँ पे चूंकि सममित क्षेत्रफल है, चूंकि सममित क्षेत्रफल है इसलिए ABCD C डैश B डैश A का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू ABCD A का क्षेत्रफल और 2 इंटू इसका क्षेत्रफल कितना है हमारे पास 7/3, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ओवरऑल 14/3 स्क्वायर यूनिट या वर्ग इकाई। बात सुन भाई, तो ये हमारा आंसर आ गया 14/3। तो इस तरीके से एग्जाम्पल सॉल्व करना है, कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल 5 है दीर्घवृत्त x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1। दीर्घवृत्त की हमें समीकरण दे दिया है ना, दीर्घवृत्त का, तथा कोटियों, दीर्घवृत्त का मतलब होता है एलिप्स, तथा कोटियों x = a व x बराबर 0 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, और यहाँ पर दिया है कि जहाँ b² बराबर a² ब्रैकेट में 1 माइनस e², जहाँ e जो है वो 1 से छोटा है, ठीक है ना। तो सिर्फ एक ये वाली बात जो है वो हमारे काम की है इसके अंदर, ठीक है ना। उसको देख लेंगे हम किस तरीके से काम में लेना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं। दीर्घवृत्त दे रखा है तो दीर्घवृत्त का ग्राफ बनाएंगे। मान लो ये हमारा कोई दीर्घवृत्त है, ठीक है ना, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और इसमें कहा कि कोटियों x बराबर a। तो देखो दीर्घवृत्त में x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 है, मतलब y एक्सिस पर ये b पॉइंट पे काटेगा, x एक्सिस पर ये 1 पॉइंट पे काटेगा, मतलब ये तो y इक्वल टू b हो गया और ये हो गया x इक्वल टू a। बात समझ में आई। उसने कहा कोटियों x बराबर a, तो देखो x बराबर a ही हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। और उसने कहा कि e जो है वो 1 से छोटा है, 1 से छोटा है e, तो x बराबर a तो ये रहा। अगर e 1 से छोटा है तो कोई छोटी वैल्यू अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1 से आप छोटी वैल्यू मल्टीप्लाई करो, मान लो आपने 0.5 मल्टीप्लाई किया तो आपको 0.5 मिलेगा, मतलब वो 1 से क्या मिलेगा, कम मिलेगा। इसका मतलब अगर 1 से छोटी वैल्यू इस a से मल्टीप्लाई हो रही है ना, जो e मल्टीप्लाई हो रहा है a से, इसका मतलब ये a से कम मिलेगा, और a से कम कहाँ, इधर की तरफ। तो मान लो ये x बराबर a ही है। बात समझ में आई। तो कोटि x बराबर a ही जो है वो कैसे आई, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको हमने निकाल लिया। तो इस e लेस देन 1 का यही यहाँ पर मीनिंग था कि आप इस x बराबर a को कैलकुलेट करो, ठीक है ना। दूसरी बात कि x बराबर 0, और x बराबर 0 वाली लाइन कौन सी है, ये वाली, इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, मतलब हमें ये वाला क्षेत्रफल हमें निकालना है, ठीक है ना। तो एलिमेंट ले लेंगे इसमें एक dx, ये फंक्शन है y इक्वल टू fx, ठीक है ना। अगर हमने dx एलिमेंट लिया है तो x एक्स वाली जो लिमिट्स हैं वो हमें लेनी होंगी। तो सबसे पहले अगर मैंने dx एलिमेंट लिया है तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा y फंक्शन का। बात समझ में आई। y का वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं, तो ये हो जाएगा y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 माइनस x² अपॉन a²। तो ये आ जाएगा y² अपॉन b² इज इक्वल टू a² माइनस x² अपॉन a², यानी y² इक्वल टू y² इक्वल टू b² अपॉन a², और ये आ जाएगा a² माइनस x², ठीक है ना। तो y का वैल्यू कितना आ गया, b अपॉन a अंडर रूट a² माइनस x²। तो y का वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया। बात समझ में आई। तो एरिया निकालना है हमें इस वाले क्षेत्रफल का। इस वाले क्षेत्रफल के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें हम नाम लिख देते हैं ABCD,
तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम ABCDA का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट्स जीरो से लेकर जीरो से लेकर ए, ठीक है ना, जीरो से लेकर AE y इंटू डी एक्स। बात समझ में आई? तो इंटीग्रेट करेंगे इसको, इंटीग्रेशन जीरो से लेकर AE y का वैल्यू कितना है b अपॉन a और अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सिंपली फॉर्मूला है हमारे पास, इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था, इसको लिख लेते हैं b अपॉन a इंटू एक्स बाई टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x अपॉन a लिमिट्स जीरो से लेकर a, ठीक है ना। जब हम लिमिट जीरो पुट करेंगे लोअर लिमिट, तो ये वाला भाग भी जीरो हो जाएगा इस x के चलते, और साइन इनवर्स जीरो हो जाएगा तो ये वाला भाग भी जीरो। मतलब लोअर लिमिट पे तो ये पूरी टर्म क्या हो रही है, जीरो हो रही है, सिर्फ आ जाएगी अपर लिमिट। तो b अपॉन a इंटू एक्स के स्थान पर a e अपॉन टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स a e अपॉन a, इस तरीके से। बात समझ में आई? ठीक है ना। तो इसमें से देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं। a स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा b अपॉन a इंटू ए कॉमन, ए स्क्वायर कॉमन लिया तो पावर के साथ आएगा, यानी कि a बाहर आएगा क्योंकि a स्क्वायर की पावर 1/2 साथ में आएगी, अपॉन 2 अंडर रूट में बचेगा 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस a स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स e मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी देखो, इस a और a का मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे a स्क्वायर मिलेगा, और a स्क्वायर बाई टू दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई टू इंटू बी अपॉन a e अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स e, ठीक है ना। तो a से a कैंसिल आउट, यानी ए बी बाई टू इंटू ई अंडर रूट, सॉरी ई कहाँ से आया, हाँ, ई अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स e, ठीक है। और हमें क्षेत्रफल निकालना है ये पूरा, ठीक है ना। तो इसको लिख लेते हैं हम, मान लो इसको मैंने लिखा PQ, तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे PQCDP का क्षेत्रफल। किसका? PQCDP का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 इंटू ABCDA का क्षेत्रफल, ABCDA का क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल अभी हम निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, इसका क्षेत्रफल कितना आया, AB बाई टू इंटू ई अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी कि एरिया आ गया हमारे पास AB इंटू ई अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बात समझ में आई? कभी करेंगे इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9। मतलब हमें एक वृत्त का समीकरण दे दिया, वह रेखा x बराबर अंडर रूट 2y तथा x अक्ष पर्वत क्षेत्र का प्रथम पाद में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका जो कर्व है या फिर जो उसका ग्राफ है उसको बना लेते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। इसको हमने वृत्त के समीकरण के रूप में लिख लिया। इसका मतलब जो त्रिज्या है वो कितनी है, 3। तो इसका ग्राफ बना लेंगे ये, ठीक है ना। यहाँ पर ये x इक्वल टू कितना है, 3, रेडियस हमें दे रखा है उसने x इक्वल टू 3। ये हो जाएगा ओरिजिन, ये हो जाएगा x एक्सिस और ये हो जाएगा y एक्सिस। बात समझ में आई? और उसने कहा x इक्वल टू अंडर रूट 2y। अब x इक्वल टू अंडर रूट 2y जो है वो एक रेखा का समीकरण है, रेखा का समीकरण। तो हमें x बराबर अंडर रूट 2y रेखा जो है इस पर बनानी है। किस तरीके से बनेगी, तो बहुत आसान है ना। बहुत लंबा चौड़ा इसमें वो नहीं है कि इसमें बहुत लंबी चौड़ी कहानी है या फिर कैसे बनाएंगे इसको, बहुत आसान है, सिंपली आप बनाते जाओ। सबसे पहले आप x के स्थान पर 0 रखोगे तो आपको y भी कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, है ना। x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू भी क्या है, 0 है। इसका मतलब ये जो लाइन है वो ओरिजिन 0,0 से निकलेगी, ठीक है ना। और कह रहा है जब देखो x बराबर आप 1 रखोगे तो आपको ये अंडर रूट y इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/√2 मिलेगा, है ना। x बराबर आप 2 रखोगे तो y बराबर 2/√2 मिलेगा।
तो एक्स बराबर आप 3 रखोगे तो 3/√2 मिलेगा, मतलब एक √2 अपॉन में आ रहा है ना, तो एक सीक्वेंस बन रहा है। इसका मतलब ये जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से बनेगी, ओरिजिन से पास होती हुई, और इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। बात समझ में आई? ठीक है ना। तो यहाँ से अब हमें सिर्फ एक एलिमेंट लेना है dx, ठीक है ना, एरिया निकालने के लिए। प्रथम पाद में बोला है मतलब सिर्फ इस वाले भाग का जिसे मैं छायांकित कर रहा हूँ, उस वाले भाग का क्षेत्रफल मुझे निकालना है। तो देखो ध्यान से हमें देखना है अब, है ना। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट क्या है वो समझेंगे कि यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है ना। तो देखो इस वाले भाग का जो क्षेत्रफल है, जहाँ मैंने एलिमेंट लिया है dx, तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल मुझे कैसे मिलेगा? आपको पता है कि इंटीग्रेशन a से लेकर b fx इंटू dx का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। यदि किसी कहीं पे ग्राफ बना हुआ है और ये y इक्वल टू fx है, तो इस a से लेकर b का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो कैसे निकलेगा? इंटीग्रेशन a से लेकर b fx इंटू dx, ये वाला क्षेत्रफल मिलेगा। और इसको मैंने क्या कहा था कि ये हमें देता है एरिया अंडर द कर्व। ये जो इंटीग्रेशन है हमें क्या देता है? एरिया अंडर द कर्व, मतलब कर्व के नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो क्षेत्र है ये मुझे ये लाइन देगी, ये रेखा, ठीक है ना। इसको जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो इसके नीचे का क्षेत्रफल मुझे यहाँ तक मिलेगा। लेकिन इस वाले क्षेत्र का, जहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ, उस वाले भाग का जो क्षेत्रफल है वो मुझे ये वाला जो सर्कल का ग्राफ है ये मुझे देगा। इस वाले भाग को जो मैं इंटीग्रेट करूँगा तो इसके नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल मुझे ये सर्कल देगा। तो इसमें दो इक्वेशंस हैं, आपस में ऐड होंगी, तो बड़े ध्यान से करना है। दूसरी बात कि x इक्वल टू 3, मतलब ये वाले पॉइंट तो मेरे पास है, लेकिन ये वाला पॉइंट मेरे पास नहीं है। जब मैं इस रेखा को इंटीग्रेट करूँगा तो इस रेखा वाली लिमिट को मुझे लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बड़े ध्यान से समझेंगे कि किस तरीके से हम उस पॉइंट को निकालेंगे। वो पॉइंट भी निकालना भी बहुत आसान है, उसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु, है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो किस तरीके से निकालेंगे? जो भी आपका रेखा का समीकरण है उसको, और जो आपका वृत्त का समीकरण है उसको, मतलब ये रेखा और ये वृत्त, इस रेखा को वृत्त काट रहा है, रेखा और वृत्त आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं। इसका मतलब रेखा का समीकरण और वृत्त का समीकरण, इन दोनों को लेकर मुझे इनको सॉल्व करना है, और वहाँ से हमें x और y का वैल्यू निकालना है। तो हमारे पास वो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा जिस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। बात समझ में आई? तो x बराबर √2y इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप x का वैल्यू उठा के इसमें रखो, तो जाएगा √2 इंटू वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, मतलब 2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, और 3y स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, यानी y स्क्वायर इक्वल टू 3 और y इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस √3। और इसमें से मुझे सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है, क्योंकि ये जो इंटरसेक्ट हो रहा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में y भी पॉजिटिव और x भी पॉजिटिव, तो y इक्वल टू कितना आ गया? √3। बात समझ में आई? y इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे? √3। हमें x चाहिए क्योंकि हम एलिमेंट ले रहे हैं x वाले एक्सिस पर। तो x का वैल्यू निकालने के लिए ये x बराबर √3 मैं किसी भी इक्वेशन में रख दूँ, ठीक है ना, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? y का वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में रखूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? x का वैल्यू। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, x इक्वल टू √2 इंटू √3, यानी x इक्वल टू आ जाएगा √6। बात समझ में आई? यानी ये जो पॉइंट था इंटरसेक्शन पॉइंट, ये आ गया हमारे पास √6, √3। तो ध्यान रखना हमेशा जब भी कोई दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना बहुत ईजी है। सिर्फ आप उन दोनों इक्वेशंस को लेकर उनको सॉल्व कर लो और x और y का वैल्यू निकाल लो। x और y का जो वैल्यू आ जाएगा तो देख लेना, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दोनों पॉजिटिव, सेकंड में है तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में है तो दोनों नेगेटिव, और फोर्थ में है तो y नेगेटिव x पॉजिटिव, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इनका वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब इंटरसेक्शन पॉइंट आने के बाद में हमें एरिया निकालना है। ए बी सी ए का क्षेत्रफल, क्या निकालना है हमें? ए बी सी ए का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 से लेकर √6, इंटीग्रेशन 0 से लेकर √6 y इंटू डी एक्स। ये जो y है, ये y किसका है? रेखा वाला y है, इंटू डी एक्स, प्लस फिर मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा
√6 से लेकर 3 तक, √6 से लेकर 3 तक y इंटू डी एक्स, और ये जो y है वो कौन सा है, वृत्त वाला। बात समझ में आई। तो इस तरीके से हमें इसका एरिया निकालना है। तो सिर्फ यहाँ पर y लिखना है और यहाँ पर y लिखना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर √6, y का वैल्यू कितना रेखा में x अपॉन √2 है ना, तो ये हो जाएगा x अपॉन √2 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन √6 से लेकर 3, y का वैल्यू कितना यहाँ पर, अच्छा यहाँ से हमने y का वैल्यू नहीं निकाला, तो y का वैल्यू निकाल लेंगे। y इक्वल टू आ जाएगा √3² माइनस x², ठीक है ना। तो y का वैल्यू रख देंगे √3² माइनस x² इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेट करना है इसको, ठीक है ना। तो 1/√2 बाहर आ जाएगा, x का हो जाएगा x²/2, लिमिट्स 0 से लेकर √6 प्लस ये हो जाएगा x/2 √3² माइनस x² प्लस a²/2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन a, लिमिट्स √6 से लेकर 3। बात समझ में आई। अब सिर्फ हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या हम यहाँ ग्राफ मिटा दें, आप इस ग्राफ को बना लेना, ठीक है। हम इस ग्राफ को मिटा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1/√2 इंटू 2, तो 2/√2 आ गया है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसका मतलब √6 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और लोअर लिमिट करने पर कितना हो जाएगा, ये 0 प्लस x/2, अपर लिमिट रखेंगे यानी 3/2 √3² माइनस 3² माइनस 3² प्लस 3²/2 साइन इनवर्स 3/3, ठीक है ना। अपर लिमिट रखा हमने 3, अब माइनस साइन लोअर लिमिट रखेंगे, तो √6/2 √3² माइनस √6 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस ब्रैकेट लगा लो, प्लस 3/2 साइन इनवर्स √6/3, इस तरीके से। बात समझ में आई, ठीक है ना, √6/3। तो इसे सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा 1/√2 √6 का मतलब आ जाएगा 6, ऊपर आ गया 6 प्लस, देखो ये वाली टर्म तो हो जाएगी 0, क्योंकि 3² माइनस 3² हो जाएगा 0, और साइन इनवर्स 1 मिलेगा, और साइन इनवर्स 1 मिलता है हमें कहाँ पे, π/2 पे, यानी ये हो जाएगा 9/2 इंटू π/2, ठीक है ना। माइनस साइन √6/2 ये हो जाएगा 9 माइनस 6 प्लस 9/2 साइन इनवर्स √6/3। बात समझ में आई, ठीक है ना। क्या क्या सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 6/2 प्लस 9π/4, ये ब्रैकेट ओपन कर लो, 9π/4 माइनस साइन, देखो ये माइनस जब अंदर जाएगा ना तो ये वाली टर्म जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है ना। तो √6/2 ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 9/2 साइन इनवर्स √6 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √2, और 3 को लिख सकते हैं हम √3 इंटू √3, ठीक है ना। तो यहाँ से एक 3 से एक 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 को देखो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए मैं 6 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 अपॉन 2/2 प्लस ये हो जाएगा 9π/4 माइनस, इसे मैंने लिखा 6 को मैं लिख रहा हूँ √3 इंटू √2 इंटू √3 अपॉन 2/2, सॉरी अपॉन तो 2 है ना, अपॉन 2, समझ में आया ना। √6 को मैंने क्या लिखा √3 इंटू 2, तो अभी भी ये कितना है √6 माइनस 9/2, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स √2/√3, ठीक है ना। तो बस हो गया सॉल्व, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3/√2 प्लस 9/4 इंटू पाई
माइनस √2 से ये 2 √2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। और √3 कितना हो गया 3, यानी 3/√2 माइनस 9/2 साइन इनवर्स √2/3, ठीक है ना। तो ये आपस में क्या हो गए कैंसिल आउट, तो 9/2 कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स √2/√3, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बात समझ में आई? कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 है वृत्त x² + y² बराबर a² पर रेखा x बराबर a/√2 से घिरे छोटे भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझेंगे इसको। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिख लेंगे वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण कितना है, x² + y² बराबर a² तथा रेखा दे रखी है x = a/√2। बात समझ में आई? तो सबसे पहले एक सर्कल बना लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर a, परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना। तो x = हो गया ये a, बात समझ में आई। और x बराबर a/√2, ठीक है ना। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर x के इक्वल में y नहीं है, ठीक है ना। तो x और y में नहीं बनेगी, सिर्फ x में बननी है ये। तो x = a/√2 और a/√2 ये पॉइंट हो गया a/√2 जो है वो a से क्या होगा छोटा, क्योंकि किसी छोटी सी वैल्यू है लेकिन मैं a में भाग दे रहा हूँ तो a से कम मिलेगी। इसका मतलब a/√2 मुझे कहाँ मिल जाएगा, इस जगह पर। तो मैं बोल सकता हूँ इसको x = a/√2। बात समझ में आई? तो ये जो छोटा भाग है इसका मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप एक भाग का निकालोगे, दूसरे भाग के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो एक एलिमेंट ले लेंगे हम यहाँ पर छोटा सा dx, और ये फंक्शन हो जाएगा y = fx, और इसको नाम दे देंगे हम a b c। बात समझ में आई? तो a b c a का क्षेत्रफल, a b c a का क्षेत्रफल बराबर इंटीग्रेशन, अगर dx लिया है तो x वाली लिमिट कहाँ से कहाँ तक, a/√2 से लेकर a तक, a/√2 से लेकर a तक, और y × dx, ठीक है ना। तो यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेंगे, y = आ जाएगा √a² - x²। बात समझ में आई? तो इंटीग्रेशन a/√2 से लेकर a, y का वैल्यू √a² - x² × dx, और सिंपली इसका फॉर्मूला होता है x/2 √a² - x² + a² साइन इनवर्स x/a, लिमिट्स a/√2 से लेकर a तक। अब सिर्फ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, तो ये हो जाएगा a/2 √a² - a² + a² साइन इनवर्स a/a। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो a/2 √2 इस जगह पे है ना, ये हो जाएगा √a² - a² है ना, x² कितना a² और 2, ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस साइन जब अंदर जाएगा, इस ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट के बाद जब माइनस अंदर जाएगा ये, तो ये जो पॉजिटिव साइन है हो जाएगा नेगेटिव a² साइन इनवर्स x का मान a/√2 × a। बात समझ में आई? ठीक है ना। तो देखो ये वाला पार्ट हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा 1/√2। तो अब हम ग्राफ मिटा देंगे, आप बना लेना इसको, ठीक है ना। इधर सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो ये वाला पार्ट तो 0, यहाँ आ जाएगा साइन a²/2 साइन इनवर्स 1, ठीक है ना, माइनस साइन a/2 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 2, यानी कि 2a² - 1/2। बात समझ में आई? ठीक है ना। और ये हो जाएगा माइनस a²/2 साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है, इस तरीके से। तो सॉल्व कर लेंगे इसको। a²/2 × π/2, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2 माइनस, सॉरी ये a² 2a² - a² है ना, 2a² - a²।
और यहाँ से मैं ऊपर से अगर ए स्क्वायर कॉमन लूँगा तो सिर्फ ए बाहर आएगा, मतलब हो गया ए स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट 2। तो नीचे अंडर रूट 2 है तो ये 2 अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा 2 इंटू 2, और अंडर रूट के अंदर सिर्फ बचेगा यहाँ पर 2 माइनस 1। बात समझ में आई, ठीक है ना। देखो ये अंडर रूट 2 है, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये होगा 2 इंटू 2, ठीक है ना। ऊपर से ए स्क्वायर कॉमन लिया तो सिर्फ ए बाहर आएगा अंडर रूट के चलते, तो ये ऊपर हो गया ए स्क्वायर, यहाँ बच गया 2 और यहाँ बच गया 1, माइनस ए स्क्वायर बाई 2, साइन इनवर्स 1/2 हमें मिलता है पाई बाई 4 पे। बात समझ में आई, तो ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए स्क्वायर बाई 4 अंडर रूट 2 माइनस 1 अंडर रूट 1 कितना 1 माइनस ए स्क्वायर पाई बाई 8। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 2 पाई ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पाई, यानी आंसर आ जाएगा पाई ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बाई 8, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लो, ये आ जाएगा पाई माइनस 2/8। तो ये हमारा क्षेत्रफल आ गया स्क्वायर यूनिट, लेकिन ये क्षेत्रफल आया सिर्फ ऊपर वाले भाग का, ठीक है ना। जो हमने कर्व बनाया था उस ये x इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट 2, ये x इक्वल टू ए, तो ये सिर्फ इस वाले भाग का क्षेत्रफल आया, लेकिन हमें इस वाले भाग का भी चाहिए। तो ए बी सी और इसको हम नाम दे देंगे डी, ठीक है ना। तो हमें क्षेत्रफल निकालना है किसका, ए बी सी डी ए का क्षेत्रफल, यानी ए बी सी डी ए का क्षेत्रफल, और ये क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 इंटू ए बी सी ए का क्षेत्रफल। बात समझ में आ रही है, यानी 2 इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर पाई माइनस 2/8। तो यह आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर पाई माइनस 2/4 स्क्वायर यूनिट। बात समझ में आई, तो फाइनल आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो समझ में आया किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 है दीर्घवृत्त x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 व रेखा y इक्वल टू सी के मध्य छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि c जो है वो b से छोटा है। तो इस क्वेश्चन का हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। आपको मैं ग्राफ बना के बता रहा हूँ किस तरीके से ग्राफ बनेगा और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लगेगी, सॉल्व भी आपको करना है। बात समझ में आई। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, लिख लेना दीर्घवृत्त का समीकरण। तो सबसे पहले इसे बना लेते हैं हम ग्राफ पे। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनना है, y 0 दीर्घवृत्त है, इसका मतलब इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना, एलिप्स। तो अंडाकार आकृति आपको बनानी है। बात समझ में आई, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू ए और ये हो जाएगा वाई इक्वल टू बी, ठीक है ना। और ये ओरिजिन 0,0। उसने कहा दीर्घवृत्त व रेखा y बराबर c। अब देखो c जो है वो b से छोटा है, मतलब b यहाँ पर है तो c कहीं यहाँ होगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा y इक्वल टू c। तो छोटे भाग का क्षेत्रफल, मतलब हमें ये वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें आप एक भाग का क्षेत्रफल निकालोगे, दूसरे भाग के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना। तो इसमें देखो लिमिट्स जो हैं वो c से लेकर b जाएगी, है ना, क्योंकि इसमें एलिमेंट हम dx नहीं ले सकते, क्योंकि dx x अक्ष पे एलिमेंट नहीं आ रहा है, वो इस y इक्वल टू c पे रह जाएगा। लेकिन हमें एलिमेंट चाहिए अक्ष पे, तो हम लेंगे यहाँ पर dy एलिमेंट। ये dy एलिमेंट लिया है तो मुझे यहाँ सर x का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है ना। हमने समझा था अगर dy एलिमेंट है तो x का वैल्यू निकालेंगे, dx एलिमेंट होता तो y का वैल्यू निकालते। dy एलिमेंट है तो लिमिट्स y एक्सिस वाली आएगी। इसका मतलब सबसे पहले यहाँ से निकालेंगे हम x का वैल्यू, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स इक्वल टू आ जाएगा ए अपॉन बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बात समझ में आई। हमें क्षेत्रफल निकालना है ये वाला ए बी सी डी, यानी हमें इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है और इस वाले भाग के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
ठीक है ना। तो हमें निकालना है ए बी सी डी ए का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए बी डी ए का क्षेत्रफल। बात समझ में आई। तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट एलिमेंट कौन सा है डी वाई, तो लिमिट वाई से लेकर सी से लेकर बी है ना, वाई एक्सिस वाली सी से लेकर डी और एक्स इंटू डी एक्स, सॉरी एक्स इंटू डी वाई, क्योंकि एलिमेंट क्या है डी वाई, तो एक्स वाले फंक्शन का हम यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे। बात समझ में आई। तो ये हो जाएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन सी से लेकर बी, एक्स का वैल्यू कितना बी अपॉन ए, सॉरी ए अपॉन बी बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट टर्म है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अब सिर्फ हमें ये वाला पार्ट सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 8 इसके आगे आप सॉल्व करोगे, ठीक है ना, आंसर मैच कर लेना, और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। कॉपी कर लेंगे इसको एंड थैंक यू।